और आज का अपना श्लोक है अध्याय 13 अपना संपूर्ण हो गया। अध्याय 14 का पहला और दूसरा श्लोक 13वें अध्याय में श्री भगवान ने 13वें अध्याय के अंत में कहा कि ज्ञान चक्षु से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को देखने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न होता है कि वह क्या ज्ञान है और उसकी क्या महिमा है तथा उस ज्ञान की प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। बंधन दो से होता है, पहला प्रकृति से और दूसरा प्रकृति के कार्य गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया। अब प्रकृति के कार्य गुणों के बंधन से छूटने के लिए भगवान 14वें अध्याय का विषय आरंभ करते हुए पहले 2 श्लोकों में ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 1 श्री भगवान वाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान मुक्त मम यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। व्याख्या दिया है, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान मुक्त मम। 13वें अध्याय के 18वें, 23वें और 34वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति पुरुष का जो ज्ञान मतलब विवेक बताया है, जो ज्ञान मतलब विवेक बताया था, उसी ज्ञान को फिर बताने के लिए भगवान भूयः प्रवक्ष्यामि पदों से प्रतिज्ञा करते हैं। लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान है, अर्थात जितने भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति पुरुष का भेद बताने वाला, प्रकृति से अतीत करने वाला, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला ये ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है। इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होना संभव भी नहीं। कारण कि दूसरे सभी ज्ञान संसार में फंसाने वाले हैं, बंधन में डालने वाले हैं। यद्यपि उत्तम और पर इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तथापि जहां एक अर्थ के 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहां उनके 2 अर्थ होते हैं। अतः यहाँ उत्तम शब्द का अर्थ है कि ये ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार शरीर से संबंध विच्छेद कराने वाला होने से श्रेष्ठ है, और पर शब्द का अर्थ है कि ये ज्ञान परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला होने से सर्वोत्कृष्ट है। यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। जिस ज्ञान को जानकर अर्थात जिसका अनुभव करके बड़े बड़े मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उसको मैं कहूंगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने पर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो, ऐसा होता ही नहीं। प्रत्युत इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब मुनि लोग मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन से, संसार की परवशता से
छूट जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तत्व का मनन करने वाले जिस मनुष्य का शरीर के साथ अपनापन नहीं रहा, वह मुनि कहलाता है। परम सिद्धि कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक कार्यों की जितनी सिद्धियां हैं अथवा योग साधन से होने वाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियां हैं वे सभी वास्तव में असिद्धियां ही हैं। कारण कि वे सभी जन्म मरण देने वाली, बंधन में डालने वाली, परमात्मा प्राप्ति में बाधा डालने वाली है। परंतु परमात्मा प्राप्ति रूप जो सिद्धि है वह सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि उसको प्राप्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। परिशिष्ट भाव दिया है। ये 14वां अध्याय 13वें अध्याय का ही परिशिष्ट है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारलौकिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। ये ज्ञान परमात्मा तत्व की प्राप्ति का रामबाण उपाय है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते अर्थात मुक्त हो जाते हैं। ज्ञाना नाम ज्ञान मुक्त मम पदों का तात्पर्य है सात्विक, राजस और तामस ज्ञान से तथा लौकिक पारलौकिक ज्ञान से इनसे भी उत्तम आखिरी ज्ञान। इस ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई ज्ञान परम सिद्धि प्राप्त नहीं करा सकता। एक परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसा अनुभव हो जाना ही परम सिद्धि की प्राप्ति है। तात्पर्य है कि परम सिद्धि प्राप्त होने पर क्रिया तथा पदार्थ का अत्यंत अभाव हो जाता है और एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो कि वास्तव में है। श्लोक नंबर 2। इदम ज्ञान मुपाश्रिते मम साधमर्ये मागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथिन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। व्याख्या दिया है इदम ज्ञान मुपाश्रिते। पूर्व श्लोक में भगवान ने उत्तम और पर इन दो विशेषणों से जिस ज्ञान की महिमा कही थी उस ज्ञान का अनुभव करना ही उसका आश्रय लेना है। उस ज्ञान का अनुभव होने से मनुष्य के संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और वह ज्ञान स्वरूप हो जाता है। मम साधमर्ये मांगता है। उस ज्ञान का आश्रय लेकर मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे मेरे में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है ऐसे ही उनमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता। मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ। मैं वापस लेता हूँ। जैसे मैं सदा ही निर्लिप्त निर्विकार रहता हूँ ऐसे ही उनको भी अपनी निर्लिप्तता निर्विकारता का अनुभव हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भगवान के समान निर्लिप्त निर्विकार तो हो जाते हैं पर वे भगवान के समान संसार की उत्पत्ति पालन और संहार का कार्य नहीं कर सकते। हाँ, योगाभ्यास के बल से किसी योगी में कुछ सामर्थ्य आ जाती है पर वह सामर्थ्य भी भगवान की सामर्थ्य के समान नहीं होती। कारण कि वह युंजान योगी है, अर्थात उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की है। परंतु भगवान युक्त योगी है, अर्थात भगवान में सामर्थ्य सदा से स्वतः सिद्ध है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है।
योगी की सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान की सामर्थ्य असीम होती है। सर्गे अपि नोपजायन्ते, यहाँ अपि पद से ये मालूम होता है कि जो ज्ञानी, सॉरी वापस लेता हूं, यहाँ अपि पद से ये मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्ग के आरंभ में भी उत्पन्न नहीं होते। महासर्ग के आदि में 14 लोकों की तथा उन लोकों के अधिकारियों की उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते, अर्थात उनको फिर कर्म परवश होकर शरीर धारण नहीं करना पड़ता। प्रलय न व्यथंती च, महाप्रलय में संवर्तक अग्नि से चर अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। समुद्र के बढ़ जाने से पृथ्वी डूब जाती है। 14 लोकों में हलचल हाहाकार मच जाता है। सभी प्राणी दुखी होते हैं, नष्ट होते हैं, परंतु महाप्रलय में उन ज्ञानी महापुरुषों को कोई दुख नहीं होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं होता। वे महापुरुष जिस तत्व को प्राप्त हो गए हैं उस तत्व में हलचल विकार है ही नहीं, तो फिर वे महापुरुष व्यतीत कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। महासर्ग में भी उत्पन्न न होने और महाप्रलय में भी व्यतीत न होने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति और प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए प्रकृति का संबंध रहने से जो जन्म मरण होता है, दुख होता है, हलचल होती है, प्रकृति के संबंध से रहित महापुरुषों में वह जन्म मरण दुख आदि नहीं होते। परिशिष्ट भाव दिया है, कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर मतलब स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो सविकल्प में बदल जाती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस बात को यहाँ सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति 6 पदों से कहा गया है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति से अतीत तत्व मतलब परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध न रहने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीर को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु प्रकृति के कार्य से संबंध विच्छेद करने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाता है। मम साधम मर्य मांगता है पदों का तात्पर्य है कि जैसे परमात्मा सतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही उनको प्राप्त होने वाले ज्ञानी महापुरुष भी सतचित आनंद स्वरूप हो जाते हैं। संबंध दिया है, जो भगवान की सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं वे तो महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, परंतु जो प्राणी महासर्ग में पैदा होते हैं उनके उत्पन्न होने की क्या प्रक्रिया है, इसको आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे। श्लोक नंबर 3 कर लेंगे। जय गुरु।